ये कैमरे की आंख देख रही थी, सबको कैप्चर भी कर रही थी, और सारे बड़े पुराने सियासतदान हैं, पुराने खिलाड़ी हैं, कैमरे को भी फेस करना आता है। ये भी पता है कि जी तमाम लोग जो हैं वो इस टाइम पे देख रहे हैं, और ये जो चेहरे हैं ये भी हम दिखा रहे हैं। जी ये फवाद चौधरी साहब बड़ी दुखी शक्ल बना के बैठे हुए हैं, और भी एक दो चेहरे, मुराद साहब, ये फयाज साहब, तो ये इनको भी पता था कि ये बुलेटिन में भी डिस्कस होगा, प्रोग्राम्स में भी डिस्कस होगा। आप अलबत्ता खुश नजर आ रही हैं। आप कल भी जो तस्वीर आई उसमें भी कुछ लोग जो थे बड़े मुतमईन नजर आए। जब एक फैसला ले लिया फिरदौस साहबा तो उसमें ठीक है मुतमईन होकर ले लें। ये इस तरह के तासुरात देने का मकसद क्या समझ आ रहा है? इनका जवाब तो वो दे सकते हैं जो मैं अपना जवाब दे सकती हूँ कि मैं जी जी जो आपका कॉन्शियस होता है ना। चले ये तो आप जवाब दे सकते हैं कि सवालात सही उठ रहे हैं ना ये चेहरे और तासुरात देखकर फिरदौस साहिबा। देखिए जो आपका मैं कह रही हूँ कि कॉन्शियस होता है ना, ज़मीर होता है, वो आपका हकीकी आईना होता है। जी उसके अंदर आपको अपना आप किसी तरह दिखाई देता है, किसी और को दिखाई नहीं देता। इसलिए मैं मुतमईन इसलिए थी कि मैं ना किसी FIR का हिस्सा थी, ना मेरे पे कोई नैब का केस था, ना मैं किसी गिराव जलाओ के अंदर मतलूब थी, ना मैंने जेल से आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैं वो 2.5 साल से, 2 साल से, फिर 1.5 साल से एक ही बात खान साहब को और उनकी टीम को कह रही थी कि ये जो हमारा कन्फ्रंटेशन और टकराव का इस वक्त बयानी है, ये हमें बंद गली में लेके जाए। और ये इदारे हमारे हैं, ये फौज हमारी है, ये मुल्क हमारा है, और इस मुल्क को हमने मिल के संवारना है। किसी शख्सियत से हमें इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस शख्सियत की आड़ में पूरे इदारे की बेतकीरी करें, अब पूरे इदारे को आईनी हाथों से निपटते इस तरह से कि अनगाइडेड मसाइल जो है सोशल मीडिया में हमारी यूथ जो है उसको इस काम पे लगा दें कि शहीदों की बेतकीरी करनी है, और जो भी यूनिफॉर्म में है उसको आपने लीर कतीर कर देना है, उसकी इज्जत को। और किसी भी महज़ब माशरे में ऐसा नहीं होता। और ये जो सोच थी, इससे जब मैंने अपने आप को लाताल्लुक किया, और मुझे खुशी इस बात की थी कि जो मैं कह रही थी और जो ना माना गया और जिस पे कान ना धरेगे वो अल्टीमेटली सच साबित हुआ। और जिन्होंने ये किया आज वो पछता भी रहे हैं, परेशान भी हैं और बंद गली में खड़े हैं। तो ये सब जवाब तो उन्होंने देने हैं। मैं तो सिर्फ ये कहूँगी कि हमारी जो इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी है, ये सब के माजी को छोड़ के आगे मुस्तकबिल की तरफ देख रही है। हमने अगर माजी में जाएंगे तो माजी सिवाय हमें दुखों के, परेशानियों के, मुसीबतों के और कोई इतना अच्छा माजी जो है वो ऐसा अच्छा फिरदौस साहिबा नहीं है। ठीक है, आपने बड़ी अच्छी बात की कि आगे का सोचना चाहिए। ठीक है, आपने बड़ी अच्छी बात की कि आगे का सोचना चाहिए माजी से बाहर निकलकर। तो आगे के लिए जो सबसे ज़्यादा बड़ा चैलेंज आपको समझ आता है, आपकी पार्टी जिस पर फोकस करेगी, तो वो जो अगर मैं सीधा पूछना तो कि सबसे बड़े 2 चैलेंजेस आपको क्या नज़र आते हैं? सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो कन्फ्रंटेशन की सियासत है, जो टकराव की सियासत है, जो तसादम की सियासत है, जो नफरत की सियासत है, क्योंकि सियासी हरीफ जो है वो आपका डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू या नुक्ता नज़र रखता है, वो उसका हक है, जमहूरी हक है, वो आपका ज़ाती दुश्मन नहीं है। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि उस सियासी हरीफ के साथ जो कल्चर बन गया है कि वो ज़ाती दावत उसके साथ हम करते हैं, उसको स्पेस मिले, एक दूसरे का नुक्ता नज़र जो है उसको कहने का, समझने का और एक दूसरे के साथ मिल बैठ के अपनी गलतियों से सबक सीख के आगे बढ़ने का जो जज्बा है उसको आगे बढ़ाया जाए। और ये एक अपहिल टास्क इसलिए है कि इस वक्त जिस तरह के नफरत के बीच होए गए हैं उससे बाहर निकलने के लिए हमें ज्यादा तगदो और मेहनत चाहिए। दूसरा चैलेंज जो है वो अच्छा फिरदौस साहिबा आप जी दूसरा मुश्किलात हैं मईशत उनसे निकलने के लिए एक वे फॉरवर्ड चाहिए जो आज जहांगीर तरीन साहब ने दिया। उन्होंने कहा कि जो हमारी एग्रीकल्चर है वो हमारी स्ट्रेंथ है, उस एग्रीकल्चर को जरूरत है एक प्रॉपर रिफॉर्म्स के तहत
टेक्नोलॉजी बेस्ड न्यू इंटरवेंशन, पॉलिसी, स्ट्रेटजी और हुकूमती सरपरस्ती की। और उसके साथ साथ जो हमारी यूथ है, देखिए इस वक्त हमारा एसेट है यूथ जो लाइबिलिटी बना हुआ है, उस असासे को हमने वापस ट्रैक पे कैसे लाना है, उसको हमने क्वालिटी एजुकेशन, बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज और अनएम्प्लॉयमेंट के सताए और मुतासिरीन जो है उनको होप कैसे देनी है, उनकी मायूसियों को हमने होप में कैसे कन्वर्ट करना है, और कैसे पाकिस्तान को मुआशी महाज पे, सियासी महाज पे और ओवरऑल जो नफरत के हमने पहाड़ खड़े किए हैं उनको रेजा रेजा करके तो एक याफ्ता खुशहाल बेहतर पाकिस्तान की तरफ बढ़ना। और ये हमारे डॉक्टर साहब एक सवाल मेरे ज़हन में, जी जी ठीक है, वक्त की कमी, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए एक सवाल मेरे ज़हन में कि आप वजारत इत्तलात को संभालती रही, आप मेरे ख्याल से बड़ी एक्सपीरियंस इस चीज़ में, तजर्बाकार हैं, आप बड़े अच्छे तरीके से समझती हैं, क्योंकि जो ज़्यादा स्क्रीन पर नज़र आते हैं, अपनी पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं, इत्तलात का एक मिनिस्ट्री, एक ऐसी मिनिस्ट्री होती है कि आप बार बार स्क्रीन पर आते हैं, फिर अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो आप समझते हैं आपका मीडिया इंट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है, आवाम के साथ आपका इंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है किसी भी पार्टी से, तो पार्टी का फेस होता है, वो पार्टी के मौक़िफ़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, पार्टी की कह लें कि नुमाइंदगी कर रहा होता है कि पार्टी की सोच क्या है, उसका मौक़िफ़ क्या है, उसका विजन क्या है। तो उसमें कितनी समझ बूझ का मुजाहरा करने की जरूरत होती है, क्योंकि आपकी जो साबिक पार्टी है उसमें तो कुछ फेसेस आके जब बात करते थे तो सॉरी टू से वो लगता ही नहीं था कि कोई संजीदा लोग हैं, इस किस्म के अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता था। जैसे कि मैं सुन रही थी आपको एक निजी टीवी चैनल के इंटरव्यू में कि जब जहांगीर तरीन साहब पे तनकीद करनी थी तो आपको आपकी पुरानी पार्टी की लीडरशिप ने कहा था कि आप ये तनकीद करें और आप फ्रंट पर आकर लीड करें, तो आपने बाकायदा मना कर दिया था कि आप रिस्पेक्ट करती हैं तरीन साहब की और आप ये नहीं करेंगी। तो फिर वो काम सौंपा गया शहबाज गिल साहब को, फिर उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अंजाम दिया उस काम को। अभी भी शायद उसी चीज़ का गुस्सा निकाल रहे हैं वहाँ से वीलॉग्स कर करके इस तरह के लोग। देखिए बात ये है कि जो लीडर होता है वो लीड करता है, वो फॉलो नहीं करता, वो सेंटिमेंट्स को, इमोशंस को, पल्स को, वो इसको इग्नोर करके उसने देखना है कि लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस और रिजल्ट किसी भी ऐसी चीज के जिसका डिजास्टर एंड वो लीडर को उससे अवॉइड करना चाहिए। और हमारे यहाँ होता क्या रहा, बदकिस्मती से के सोशल मीडिया के टॉप ट्रेंड लेने के लिए ऐसी गुफ्तगू की जाती रही कि कैसे हमने कौमी इदारों, अफवाज पाकिस्तान और उन शख्सियात को टारगेट करना है। और जब वो पाकिस्तान मुखालिफिन जो है यानी लाइमलाइट में रहने के लिए एथिक्स का जनाजा निकाल दिया, टू कट शॉर्ट, अपनी फौज के खिलाफ बयानियां सुनते थे तो वो उसको शेयर करते थे, वो वायरल करते थे, वो ऑटोमेटिकली टॉप ट्रेंड बन जाता था। तो उस चीज की नफी करने काबिल मुजम्मत। ठीक है जी, ठीक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बजट 2023 वादों से इरादों तक का सफर और इससे जुड़ी अवाम की नई उम्मीदें। सरकारी मुलाजिम, मजदूर या हो कारोबारी, टिकटिकी बांधे सबकी नजर है इस साल के बजट पर। क्या हो पाएगी बचत, मिलेगा रिलीफ? जानिए बजट ट्रांसमिशन में, सिर्फ बोल पे। अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं, पर हकीकत में सच के साथ निडर होके खड़े रहने की जुर्रत नजर नहीं आती। बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम, जो केस की बेस तक जा पहुंचे। पैनल पे सफे अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स, कोर्ट राउंड अप, नीलम अरशद के साथ, सिर्फ बोल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।